वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। जैसे बच्चों आप जानते हो कि एक सर्कल का पैरामीटर 2 पाई आर होता है, तो हम सर्कल के पैरामीटर को बहुत स्मॉल लेंथ के पोर्शन में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि वी कैन ब्रेक एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल लेंथ। इस स्मॉल लेंथ के एलिमेंट को हम डीएल कॉल कर सकते हैं। अगर ये हमारा रेडियस है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा एंगल टिल्ट किया इसको, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा, इट्स ए स्मॉल एंगल, और ये डीएल हो जाएगा। तो हम थीटा इन रेडियन में जो लिखते हैं, थीटा इन रेडियन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आपका थीटा कितना हो जाएगा, डी थीटा, यानी कि स्मॉल थीटा को हम डी थीटा कॉल कर रहे हैं, और आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डीएल, और इसका रेडियस आपने आर। तो ये रिलेशन होगा। इस रिलेशन के थ्रू आपको डीएल मिल जाएगा, कितना मिलेगा, आर इंटू डी थीटा, ये रिलेशन मिल जाएगा। तो आप डीएल को आर और डी थीटा की मदद से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे छोटे छोटे डीएल यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट ऑफ लेंथ अगर लें और उनको सम करें, तो ये हमें पूरा पैरामीटर देगा। तो इसको करने का तरीका बच्चा इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे होता है कि जैसे हमने डीएल लिखा, यहाँ पर हमने डीएल लिखा है, उसको लिख दिया आर डी थीटा। अब यहाँ पर आर डी थीटा में आप देखें कि अगर हम थीटा थीटा के टर्म्स में हमने डीएल को लिखा है, अगर थीटा को हम वेरी करके थीटा को जीरो से कहाँ ले जा रहे हैं, 2 पाई, यानी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है और 0 से 2 पाई लेना है। 0 यानी कि हम इस पॉइंट से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम यहाँ पर रोटेट होके पूरा 2 पाई एंगल रोटेट कर रहे हैं। 2 पाई एंगल रोटेट करने से हमें पूरा पैरामीटर मिल जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं, दिस इज आर, आर कांस्टेंट है, हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और 0 टू 2 पाई डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। सबको पता है डी थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों हमने पढ़ा था कि क्या आएगा, थीटा। अब इसको आप लिमिट रखेंगे 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था अपर लिमिट, यानी कि थीटा में अपर लिमिट क्या आएगी, 2 पाई, और बाद में लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0। आप पहले क्या करेंगे, थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे, दैट इज 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, ये आपके पास आ जाएगी, यू विल गेट द आंसर, और आपको आंसर मिल जाएगा 2 पाई आर, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि टोटल, इसको आप पैरीमीटर कॉल करते हैं, दिस इज पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ सर्कल कैन बी रिटन एज 2 पाई आर। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बच्चों कभी भी हमें स्मॉल एलिमेंट लेना है तो उसके लिए हमें एक सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज करो आपको सर्कल का एरिया आपको निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया में आप एलिमेंट कैसे, सर्कुलर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। देन वील ऐड ऑल दीज स्मॉल एलिमेंट्स, यानी कि आप देखो ऐसे सर्कुलर एलिमेंट्स सेलेक्ट करते जाएंगे, और ये देखो आप ऐसे सारे सर्कुलर एलिमेंट्स को आप सम कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। फॉर एडिंग वील यूज इंटीग्रेशन, एडिंग के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, और हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स यूज करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें आर के टर्म्स में लिखें, आर के टर्म्स में अगर इसको हम इसके एरिया को लिखें, और जैसे जैसे आर वेरी करेंगे, स्मॉलर आर के लिए छोटा सर्कल होगा, बड़े आर के लिए बिगर सर्कल होगा। अगर आर को वेरी करें तो ये बड़ा सर्कल होता जाएगा और सारे सर्कल होते जाएंगे, यानी कि ये सारे सर्कल का सम हम लिख सकते हैं। देन जो वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगी, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जैसे इसमें देखते हैं, आप यहाँ पर मान लेते हैं कि ये स्मॉल आर है और टोटल रेडियस ऑफ द सर्कल इज कैपिटल आर। स्मॉल आर पर आपने एक रिंग जैसा एलिमेंट लिया हुआ है, एलिमेंट की जो थिकनेस होगी वो आपकी डी आर होगी, दिस इज द थिकनेस ऑफ एलिमेंट, ये आपकी डी आर। तो आप इसका लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, स्मॉल आर यूज कर रहे हैं। अगर इस रिंग का पैरामीटर देखने जाएं तो 2 पाई आर होगा। अच्छा, इस पैरामीटर की थिकनेस है डी आर, तो यानी कि ये जो शेडेड एरिया है ये कितना होगा, उसको हम डी ए लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज डी ए।
डीए को अगर हम देखें, आप इस शेडेड एरिया को कट करके अगर बाहर निकालें तो आपको कुछ ऐसा एरिया मिलेगा जिसकी लेंथ कितनी हो गई 2πr। इस शेडेड रीजन को अगर कट करके आप बाहर निकालें तो 2πr इसकी लेंथ होगी और dr इसकी थिकनेस होगी। जो थिकनेस होगी वो dr होगी। तो ये शेडेड पोर्शन था हमारा, ये वाला शेडेड पोर्शन, ये जो हमने कट करके यहाँ से कट करके निकाला है। इसका ये आप एरिया लिख सकते हो लेंथ इंटू विड्थ। तो दिस कैन बी रिटन एज डीए। डीए मतलब इस पूरे एरिया का एक स्मॉल एलिमेंट। इस डीए को हम लिख सकते हैं 2πr यानी कि लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट एंड dr यानी कि थिकनेस ऑफ दिस। तो आप देख लीजिए इस एरिया को हमने डीए कॉल किया है और डीए की वैल्यू है 2πr इंटू डी आर। 2πr इंटू डी आर होने के बाद हमारे पास ये डीए आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किसका फंक्शन है, ये आर का फंक्शन है। अगर हम आर को वेरी कराएं जीरो से कैपिटल आर तो ये क्या होगा, आर जीरो होगा तो ये पॉइंट आएगा। आर जैसे इंक्रीज होता जाएगा, आर इंक्रीज होता जाएगा, आपका सर्कल आउटर आउटर साइड में मूव करता जाएगा। तो यानी कि जैसे ही आप आर को आगे मूव करेंगे यानी कि बाहर मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट्स का सम कर देगा। सम भी कर रहा है और ऐड करता जा रहा है और आर को इंक्रीज भी कर रहा है। तो ये हमें किससे मिलता है, इंटीग्रेशन के थ्रू। यहाँ पर हम टोटल एरिया निकालने के लिए हम ये स्मॉल एलिमेंट के एरियाज को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और हमारी लिमिट जाएगी 0 टू कैपिटल आर यानी कि 0 टू कैपिटल आर। और हमारा स्मॉल एलिमेंट का एरिया था 2πr इंटू डी आर। अब आप देखेंगे 2π कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। 2π इज कांस्टेंट, आर डी आर का इंटीग्रेशन विल बी आर स्क्वायर बाई 2 और आपकी लिमिट जाएगी 0 टू कैपिटल आर। जब आप लिमिट रखेंगे तो आपको टोटल एरिया कितना मिलेगा, दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आर में क्या रखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0 की जगह 0 स्क्वायर, ये आ जाएगा। आर की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, पहली बार आप कैपिटल आर रखेंगे, दूसरी बार आर की जगह आप लोअर लिमिट रखेंगे। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी पाई आर स्क्वायर। आपको पता होता है कि एरिया की वैल्यू कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको एरिया मिल जाएगा। तो एरिया कैसे निकाला हमने, यहाँ पर छोटे छोटे रिंग जैसे एलिमेंट लिए और इनके जो रिंग का एरिया आया है उनको हमने सम किया। तो ये सम किसकी हेल्प से हुआ, हमारा इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने इसको सम किया है। इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने इसको सम किया हुआ है। तो हम इस तरह इसका एरिया निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से स्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो तो हमें पता है ये स्फीयर होता है। ओके, तो स्फीयर के वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उन एलिमेंट्स को हम ऐड अप करेंगे। सारे एलिमेंट्स को ऐड अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प कर लेंगे और उसमें हम लिमिट रखेंगे। लिमिट रखेंगे जो हमारा एलिमेंट का वेरिएशन है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इस सर्कुलर एलिमेंट कंसीडर किया है हमने और यहाँ पर हम इसकी थिकनेस मान लेते हैं डी आर। लेट से ये आपका एलिमेंट है। ओके, इनर रेडियस आर। ओके, ये थिकनेस आपकी ये हो जाती है डी आर। ओके, टोटल रेडियस आर हो जाता है। तो ये डी आर अभी हमने विजुअलाइजेशन के लिए इसको थोड़ा सा थिक बनाया है, अदरवाइज डी आर इज वेरी वेरी स्मॉल। डी आर इज वेरी वेरी स्मॉल यानी कि बहुत थिन। आप ये लाइन देख रहे हैं, इसकी थिकनेस भी बहुत छोटी यानी कि बहुत ही छोटी थिकनेस है। तो हम इसमें अब यहाँ पर जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है तो हम क्या कहेंगे, ऐसे अगर हॉलो स्फीयर बनाए तो हॉलो स्फीयर के ऊपर एक और हॉलो स्फीयर रखें और एक और हॉलो स्फीयर रखें, यानी कि आर को इंक्रीज करते हुए आप स्मॉल स्मॉल थिकनेस के बहुत सारे हॉलो स्फीयर रखें तो आपको एक सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। अब हॉलो स्फीयर का आप रेडियस कहाँ से वेरी करोगे, जीरो से। जीरो करोगे तो एक पॉइंट आएगा,
ऐसे बहुत सारे हॉलोस्फीयर एक के ऊपर एक रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम एलिमेंट कैसे कंसीडर करेंगे, एलिमेंट क्या होगा, ये देखो इसका एरिया आएगा, एरिया, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी होगी डी आर, यानी कि आपने हॉलोस्फीयर लिया और उसकी थिकनेस डी आर ली, तो ये क्या दे देगा आपको, स्मॉल वॉल्यूम डीवी। तो डीवी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का एरिया कितना होगा, जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है, यानी कि हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया और उसकी थिकनेस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें स्मॉल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसी हॉलो स्फीयर को हम वेरी कराएं, यानी कि ये हॉलो स्फीयर कैसे लेने हैं, हमने 0 से r तक रेडियस के हॉलो स्फीयर कंसीडर करने, उसका समेशन हम किसके थ्रू करेंगे, इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे, 0 टू कैपिटल R, ये हम लिमिट रखेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल वॉल्यूम्स एंड दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और हमारी लिमिट जाएगी 0 टू r, सो यू विल गेट वॉल्यूम इक्वल्स टू 4 पाई, इंटीग्रेशन आएगा r क्यूब बाई 3, और आपकी लिमिट जाएगी 0 टू कैपिटल R, और ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब माइनस 0 बाई 3। तो आपको फाइनली यू विल गेट वॉल्यूम इक्वल्स टू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। इस तरह से आप स्फीयर का वॉल्यूम भी इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस एरियाज की। पहले देखते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया हमें निकालना है, यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि ये अगर स्ट्रिप है, ऐसी अगर हम और स्ट्रिप्स लेते जाएं, तो ऐसी स्ट्रिप्स को सारा अगर कवर करें तो सारा कर्व्ड सरफेस एरिया कवर हो जाएगा। तो अगर ऐसी स्ट्रिप का एरिया लिया और सारी स्ट्रिप्स को हमने लेके सम कर दिया तो हमें टोटल एरिया मिलेगा। तो पहले इस स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, जिसको हम बोलेंगे डीए। डीए को हम बोल सकते हैं, देखो इस स्ट्रिप के लिए रेडियस सेम रहेगा, कैपिटल आर, तो 2 पाई आर लेंथ हो जाएगी इस स्ट्रिप की, और थिकनेस आप देख सकते हैं dx हो जाएगी। अब dx को आप चेंज करेंगे, यानी कि इसकी टोटल हाइट आपको h लेनी पड़ेगी। अब टोटल एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये एरिया का सम करना पड़ेगा। सम करने के लिए आप लिमिट करेंगे, लिमिट में यहाँ पर देखेंगे 2 पाई आर कांस्टेंट है आपका, और ओनली वेरिएबल इज dx, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू h, यानी आपकी x कहाँ वेरी कर रही है, देखिए ये x है, दिस इज योर x, ओके। तो x अगर आप 0 लेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिप आएगी, x को आप वेरी करते रह जाएंगे तो स्ट्रिप का पोजीशन है वो चेंज होता जाएगा। तो आप x को वेरी करेंगे 0 टू h, यानी कि आप स्ट्रिप यहाँ से कंसीडर करेंगे और टिल h यहाँ तक कंसीडर करेंगे। तो आप 0 टू h इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, एंड वी विल गेट 2 पाई आर, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट रखेंगे 0 टू h, आपको एरिया की वैल्यू मिल जाने वाली है 2 पाई आर h माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू एच। तो इस तरह से आपको ये सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मिल जाता है। हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन के हम सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। तो सरफेस एरिया में अभी हमने सिलेंडर का निकाला, अभी हम कोन का सरफेस एरिया निकालें। कोन का सरफेस एरिया निकालने के, लेट से ये कोन है, आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो एक ट्राइंगल जैसा दिखेगा, दिस इज अ कोन, जिसका रेडियस ऑफ द बेस इज कैपिटल आर, ये गिवन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस एंगल, जिसको एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, इस थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा इज कॉल्ड एपेक्स एंगल, एपेक्स एंगल, थीटा का एपेक्स एंगल थीटा है, कुछ गिवन है। सो अगर आप देखें तो एपेक्स एंगल को हम बोल सकते हैं आर ओवर एच। लेट से इसकी आप हाइट अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज द कैपिटल एच, सो यू कैन से दैट टेन थीटा इक्वल्स टू आर बाई एच, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एपेक्स से यानी कि इस पॉइंट से आप एक्स डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप कट करेंगे। ओके, ये डिस्टेंस यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसको हम कुछ रेडियस आर अज्यूम करेंगे और ये एक्स है। एक्स और आर का आप रिलेशन देख सकते हैं, एक्स और आर का रिलेशन आर ओवर एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, ये आप निकाल सकते हैं। ओके, ये निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगर ये रेडियस आर है तो यहाँ पर ये पूरे पर स्ट्रिप होगी ऐसी, तो इस स्ट्रिप की जो लेंथ होगी, लेंथ को हम बात करें तो वो होगी 2 पाई आर, 2 पाई आर ये इसकी लेंथ होगी, बिकॉज ये आप देखेंगे सर्कुलर होगी पूरी, कोन के आगे भी होगी पीछे भी होगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये स्ट्रिप का एरिया निकालना है यानी कि डीए निकालना। तो अब हमें इसके लिए थिकनेस मल्टीप्लाई करनी है और इसकी थिकनेस होगी ये थिकनेस से अगर हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो आप देखेंगे इस ट्राइंगल को, अगर इस ट्राइंगल में आप देखें तो दिस इज एक्स, तो ये क्या होगी, डी एक्स होगी, ये थिकनेस डी एक्स होगी। और बच्चों आप देखेंगे ये लेंथ अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये डी आर होगा। ओके, सो दिस इज डी एक्स, आप डी एक्स देख सकते हैं, दिस इज डी आर। आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएं तो ये आपका आर आया है और आर के डायरेक्शन में वेरिएशन क्या होगा, डी आर होगा। एक्स के डायरेक्शन में वेरिएशन कितना होगा, डी एक्स होगा। तो आपको ये ट्रायंगल में ये देखें, इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर बनाया हुआ है हमने। ये वाली एक्स के डायरेक्शन में जो भी थिकनेस होगी उसको डी एक्स बोलेंगे, आर के डायरेक्शन में थिकनेस होगी डी आर बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर ये लेंथ 2 पाई आर होगी और ये डी आर है। तो हमने थिकनेस ये निकालनी है, तो आप एक्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, आर के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। आप एक्स के टर्म्स में निकालने जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी एल कॉस थीटा, इस ट्राइंगल के थ्रू देख सकते हैं आप, डी एल कॉस थीटा आपको डी एक्स के इक्वल मिल जाएगा, डी एल कॉस थीटा इक्वल टू डी एक्स, यानी कि डी एल जो कि थिकनेस है वो आपको मिल जाएगी डी एक्स कॉस थीटा, ये मिल जाएगी डी एक्स कॉस थीटा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे, आप डी ए लिखेंगे, डी ए में आप लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ को आप 2 पाई आर लिखने वाले हैं और थिकनेस को आप डी एल लिखने वाले हैं। आप दोनों को आर के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। यानी कि आर को आप एक्स टेन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आर को आपने यहां से रिप्लेस कर दिया, यहां से आपको आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स टेन थीटा, आर की वैल्यू एक्स टेन थीटा आएगी। हम सारे पैरामीटर्स को एक्स में चेंज कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा एक्स टेन थीटा। अब डीएल को, डीएल हमने अभी निकाला है, डीएल की वैल्यू होगी डी एक्स बाई कॉस थीटा। हम एक्स में वेरिएशन करेंगे और डीएल डी एक्स बाई कॉस थीटा, डी एक्स बाई कॉस थीटा लिख देंगे। तो आप देखते हैं आपको ये मिल जाएगी 2 पाई टेन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू एक्स डी एक्स। आप इंटीग्रेट करेंगे, अब आप देखेंगे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, जीरो टू एक्स की वेरिएशन कहाँ से होगा, एक्स यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये ऐसे स्ट्रिप होगी, एक्स बढ़ता जाएगा, ये स्ट्रिप की पोजीशन चेंज होती जाएगी। सो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एच होगी, एक्स का वेरिएशन 0 to h होगा, क्योंकि जब भी एक्स की वैल्यू एच होगी तो यहाँ पर हम ये वाली स्ट्रिप कंसीडर कर रहे होंगे। यानी कि वी कैन कवर द होल ऑफ द कोन फ्रॉम इफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to h। अगर एक्स को 0 से h वेरी कराते हैं तो ऐसी स्ट्रिप हम छोटे करते जाएंगे और यहाँ पर ये बड़ी होती जाएंगी। तो आप देखेंगे लास्ट स्ट्रिप कंसीडर करने के लिए हमें h को, x को h लेना पड़ेगा, तो आपकी लिमिट जाएगी 0 to h। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए आप एरिया लिखेंगे, एरिया इज 2 पाई टेन थीटा बाई कॉस थीटा
ओके, एक्स को आप 0 टू एच करेंगे, यू विल गेट एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, यानी कि आपने इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0, तो ये मिलेगा आपको एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ये वैल्यू मिल जाएगी आप। अब अपने को सिर्फ आर गिवन है, ये आर गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू आपने देखा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, आर बाई एच, तो एच टेन थीटा की वैल्यू आपको आर मिल जाएगी। आप इसको एरिया को लिख सकते हैं 2 पाई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा मिल गया, एच इंटू एच टेन थीटा बाई 2, ये एच स्क्वायर बाई 2 आया था, एच स्क्वायर को हमने ब्रेक करके लिख दिया है एच, और ये टेन थीटा को एच के साथ ले लिया, एच टेन थीटा आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे दिस इज पाई, एच टेन थीटा की वैल्यू आर आएगी, एच बाई कॉस थीटा, ये एरिया आ जाएगा, एच बाई कॉस थीटा देखेंगे दिस इज एच, तो एच बाई कॉस थीटा जनरली इसको लोग एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट, यानी कि दिस विल बी एच, एच बाई कॉस थीटा आप ये भी लिख सकते हो पाई आर एच बाई कॉस थीटा, और आप इसका सरफेस एरिया आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर एच बाई कॉस थीटा, आप देखोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज एच दिस इज आर, इसको स्लांट हाइट एल बोले, तो आप देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एच बाई एल, एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच बाई कॉस थीटा, यानी कि एच बाई कॉस थीटा को एल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका फाइनल जो आंसर आने वाला है एच कॉस थीटा, ये आ जाएगा पाई आर एल, तो आप देखेंगे इस तरह से हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन देखने के बाद हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखेंगे। हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में यूज किया था, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज पाई 4 पाई आर स्क्वायर, अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि ये 4 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर हॉलो स्फीयर कंसीडर किया हुआ है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का हम सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। तो हॉलो स्फीयर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम एक डायमीटर एंड लेंगे, वहां से एक एंगल थीटा पर, एक एंगल थीटा पर एक पॉइंट लेंगे और ऐसे स्ट्रिप समझेंगे, यानी कि आप एक ट्राइंगल, आपने एंगल थीटा लिया है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसका हाइपोटेनियस रेडियस होगा और जिसका परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं इट इज स्मॉल आर कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा। अब यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रिप ली जो इसके सर्कल के पीछे भी होगी और आगे भी होगी, ठीक है। अब ऐसी स्ट्रिप का हम अगर एरिया लें तो ये स्ट्रिप चेंज होती जाएगी, ये स्ट्रिप चेंज होती जाएंगी, आप थीटा को वेरी करते जाएंगे, ये स्ट्रिप की पोजीशन चेंज होगी, अगर ये सारी स्ट्रिप का सम कर दें यू विल गेट द टोटल एरिया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस स्ट्रिप का एरिया निकालना, और जैसे जैसे हम थीटा को वेरी करेंगे स्ट्रिप का पोजीशन वेरी करेगा, पोजीशन वेरी करेगा और इनका हम सम कर देंगे तो हमें टोटल एरिया आएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसे केसेस में क्या होता है कि पहले हमने ये स्ट्रिप का एरिया लिखना है, इस स्ट्रिप के एरिया को बोलेंगे हम डीए। अब देखो इसकी टोटल लेंथ, यानी कि ये आर स्मॉल आर रेडियस है तो टोटल लेंथ 2 पाई आर लिख सकते हैं, टोटल लेंथ 2 पाई आर होगी, ओके। और इसकी थिकनेस डीए, इसको हम लिखते हैं थिकनेस, थिकनेस होगी डीएल। अब डीएल की वैल्यू आप देखोगे कि अगर ये थीटा है तो यहां से हम स्लाइट थोड़ा सा वेरिएशन कराते हैं थीटा में, तो इट इज ए इंक्रीमेंटल चेंज इन थीटा, यानी कि दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन थीटा। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको एनलार्ज करके देखें, ये स्मॉल एंगल इज डी थीटा, तो अगर ये डी थीटा है और ये रेडियस आर है तो यू कैन राइट डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा, यानी कि ये आर्क लेंथ जो थिकनेस के रूप में आपको दिखाई दे रही है इसको आप आर डी थीटा कॉल कर सकते हो। तो आप dl को आर डी थीटा लिख दिया तो आपको टोटल एरिया dA मिल जाएगा 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, दैट इज द थिकनेस। अब क्या करेंगे, ये dA को हम इंटीग्रेट करेंगे टोटल एरिया निकालने के लिए, dA को आपने इंटीग्रेट किया है,
इंटीग्रेशन में आप लिमिट रखेंगे 0 to पाई। आप देखेंगे कैसे। अगर आप 0 कंसीडर करते हैं तो आपकी स्ट्रिप यहाँ होगी। जैसे आप थीटा को चेंज करते हैं तो आपकी स्ट्रिप की पोजीशन चेंज होती है। जब आपकी थीटा 90 होगा तो ये स्ट्रिप होगी। थीटा को आप 90 से 180 में चेंज करेंगे तो इस तरह से स्ट्रिप चेंज होती रहेंगी, और जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, जैसे ही आप थीटा का वेरिएशन 180 पे करेंगे, यू कैन कवर द होल ऑफ द स्फेयर। पूरे हॉलो स्फेयर का एरिया आप कवर कर चुके होंगे। तो जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 0 to पाई करेंगे तो यू कैन कवर द होल। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखेंगे ये डी थीटा है, आर कांस्टेंट है, और ये स्मॉल आर वेरिएबल है। सो दिस इज अनदर वेरिएबल एंड दिस इज अनदर वेरिएबल। आप आर डी थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आपको स्मॉल आर को इन टर्म्स ऑफ थीटा आप लिखेंगे स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा। आप कैपिटल आर साइन थीटा यहाँ लिख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 पाई r² इंटू साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ये आपको एरिया मिल जाएगा। दिस इज 2 पाई r²। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों को पता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ओके, माइनस कॉस थीटा में आर आप क्या रखेंगे 0 to पाई। तो आप देख सकते हैं इसका अपर लिमिट 2 पाई r², माइनस कॉमन लेंगे यानी कि अपर लिमिट यानी कि कॉस पाई, थीटा की जगह आपने पाई रखा, माइनस लोअर लिमिट यानी कि थीटा की जगह आप 0 लिखने वाले हैं। तो एक बारी थीटा की जगह अपर लिमिट आएगी, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट आएगी। तो आप देखेंगे ये जो ब्रैकेट में है यू विल गेट 2 पाई r², इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस इज -1 माइनस कॉस 0 इज 1। तो आपको ये पाई की वैल्यू मिल जाएगी -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो ये ब्रैकेट में आपको -2 आने वाला है और एक माइनस यहाँ लगा हुआ है तो टोटल वैल्यू 2 आने वाली है। तो आपका टोटल एरिया आपको मिल जाएगा, टोटल एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 पाई r², so which will be equal to 4 पाई r²। तो आप इस तरह से स्मॉल एलिमेंट्स का सम करके एरिया ऑफ द स्फीयर भी निकाल सकते हैं।